दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे और आप देख रहे हैं अनकट क्राइम कवरेज। फ्रेंड्स, आपने आज तक देवर और भाभी के बारे में बहुत सारे न्यूज़ पढ़े होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आई होंगी। कुछ उसमें चीज़ें अच्छी होंगी, कुछ गलत होंगी। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूं जिसको सुन के वाकई आप हैरान हो जाएंगे। जहां पे कि एक जो भाभी होती है वो खुद अपने देवर के साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध स्थापित करती है, उसके साथ प्रेम प्रसंग शुरू करती है और ज़बरदस्ती उससे शादी करने के लिए उसे फ़ोर्स करती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि ये सब कुछ होता है, वो देवर से शादी भी करती है, पूरे गांव के लोग इकट्ठे रहते हैं, लोग तालियों के बीच स्वागत करके और फिर क्लैपिंग करते हैं, खुशी खुशी वो शादी भी करती है और कोई कुछ नहीं बोलता है। आखिर ऐसी क्या घटना थी, ऐसा क्या हुआ कि ये औरत जो चाहती है वो कर लेती है और गांव से लेके पुलिस वालों से लेके और महिला का हस्बैंड भी वहाँ होता है, वो भी बिल्कुल विरोध नहीं करता है। ऐसा क्या होता है, औरत क्या सिचुएशन रखती है कि सब के सब पूरी तरीके से चुप होते हैं और अपनी इजाज़त दे देते हैं। तो इस घटना को पूरा जानने के लिए कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो में शुरू करूँ इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, ये जो घटना है ये गोरखपुर के यानी उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है जिसका नाम है गोरखपुर, आप जानते होंगे। और गोरखपुर में एक थाना क्षेत्र है जिसका नाम है चौरी चौरा। और चौरी चौरा जगह में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है पिपराइच। इस पिपराइच में एक घटना होती है फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या होता है, एक आदमी होता है जिसकी शादी होती है। शादी होने के बाद लगभग 1 साल तक हस्बैंड वाइफ बहुत प्यार से रहते हैं, सब कुछ सही चल रहा होता है। अचानक से एक दिन क्या होता है कि ये जो वाइफ होती है ये अपने जो हस्बैंड होता है इससे कहती है कि अब जो होता है ये सब कुछ सही नहीं चल रहा है, मेरे दिमाग में अलग अलग चीज़ें आ रही हैं। लेकिन हस्बैंड रिएक्ट नहीं करता है। अब ये अपने देवर के साथ बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ रिश्ते में आना है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, मुझे तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारनी है और बताओ इसके लिए क्या कंडीशंस हैं, क्या तुम भी मुझे लाइक करते हो। देवर पहले तो ना नुकर ज़रूर करता है, लेकिन सामने से जब भाभी ने ओपनली खुलेआम अप्रोच किया, खुलेआम प्रपोज किया, तो देवर भी बिल्कुल मना नहीं कर पाया और उसने बिल्कुल ना चाहते हुए भी अपनी कॉन्सेंट यानी अपनी जो है अनुमति दे दी। और अनुमति देने का रीज़न ये था कि वो एक ही घर में रहते थे, भाभी भी बहुत सुंदर थी और दोनों का जो बॉन्डिंग थी वो बहुत अच्छी मैच करती थी। और ये देवर का और ये जो भाभी थी, इन दोनों का जो अनऑथराइज्ड जो रिलेशन था ये कंटिन्यू हो जाता है, जो अवैध संबंध था ये कंटिन्यू हो जाता है और ये समय के साथ साथ आगे बढ़ता रहता है। अचानक से एक दिन क्या होता है कि ये भाभी कहती है अपनी देवर से कि अब मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी है। और इस चीज़ को सुनते ही देवर अचानक से भड़क जाता है। वो कहता है कि ठीक है, हम रिश्ते में हैं, यहाँ तक तो बात सही है, लेकिन ये शादी वाली बात कहाँ से आ गई। इस समय भाभी जो होती है अपने देवर को मनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, पूरे एफर्ट्स पूरे प्रयत्न करती है, लेकिन देवर मानने के लिए रेडी नहीं होता है। वो बिल्कुल इस बात को सिरे से नकार देता है कि बिल्कुल इस समाज के लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, एक ही रिश्ते में और इतनी जघन्यता, इतना गंदा, ये कैसे सोच सकती हो। अंत में जब भाभी ने 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक मनाने की पूरी कोशिश की, जब देवर नहीं मानता है तो उसने नीयरेस्ट जो पुलिस स्टेशन था पिपराइच में, वो वहाँ जाती है और रिपोर्ट करती है कि मेरा देवर जो है वो मेरे साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर रहा है लेकिन जब भी मैं शादी की बात कर रही हूँ तो वो मुझे हमेशा अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है, मुझे बिल्कुल कंप्लीटली इग्नोर कर रहा है, इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। आपको पता होगा जब ऐसे मामले आते हैं तो पुलिस के कान बिल्कुल खड़े हो जाते हैं। पुलिस ने एक्शन लिया, देवर को भी बुलाया, इस भाभी को भी बुलाया और सारी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन शुरू की। और जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो इसमें जो मामला होता है ये इस तरीके से निकलता है कि ये जो महिला का हस्बैंड होता है वो शादी के 7 महीने बाद बेचारा अपाहिज हो गया था, उसको पैरालिसिस अटैक पड़ा था, वो चुपचाप एक बिस्तर पे पड़ा रहता था। ये बिस्तर पे पड़ा होने के बाद बिल्कुल हर तरीके से वो अपंग हो चुका था बेचारा। ऐसी कंडीशन में महिला को एक सपोर्ट की ज़रूरत थी। उसने सोचा कि क्यों ना किसी और जगह शादी करने से अच्छा है कि इसी घर में मुझे अपने देवर का सपोर्ट मिले, मुझे अपने देवर के साथ एक संबंध मिले, सो दैट मैं आगे की लाइफ जो है अच्छे से गुजार सकूं। और इसीलिए इस महिला ने अपने देवर के साथ शादी की। और जब इस बात की पुलिस को सूचना होती है, पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाया, बात को रखा और इस तरीके से महिला की शादी जो होती है वो अरेंज की जाती है घर पे। पूरे गांव वाले लोग वहाँ पे, उस गांव के पिपराइच के जो प्रधान होते हैं धर्मेंद्र प्रजापति, वो भी होते हैं वहाँ पे, जो थाना अध्यक्ष होते हैं वो जयशंकर सिंह, वो भी उपस्थित होते हैं। पुलिस की पूरी टीम लगभग होती है और इनकी शादी वरमाला डाल के कराई जाती है वहाँ पे सुप्रसिद्ध मंदिर में। और ये दोनों अब हस्बैंड वाइफ हैं। और बेचारा जो हस्बैंड है वो तो अब इस समय बहुत ही ज़्यादा
वैसी जो दयनीय स्थिति में है, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान ने उसको ऐसी कंडीशन में डाल दिया है कि वो मजबूर है एक जगह दिन भर लेटे रहना ही उसका काम है। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।